स्त्री के मन और स्वभाव की गहराई। भाग 1। स्त्री का रहस्यमयी मन। हर मनुष्य का मन अपने आप में एक अलग संसार होता है। उसी तरह स्त्री का मन भी अनुभवों, भावनाओं, विचारों और सपनों से बना एक गहरा संसार है। उसे किसी एक नियम या एक स्वभाव में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का व्यक्तित्व, उसका पालन पोषण, उसके जीवन के अनुभव और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। फिर भी मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कई स्त्रियां रिश्तों, संवाद और भावनाओं को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी स्त्रियां एक जैसी होती हैं, बल्कि यह एक सामान्य प्रवृत्ति हो सकती है। स्त्री केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार, सम्मान और विश्वास से भी लोगों को परखती है। कई बार वह अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करती है, तो कई बार उन्हें अपने भीतर ही संजोकर रखती है। उसका मौन हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता। कभी कभी वह सोचने, समझने या स्वयं को संभालने का तरीका भी हो सकता है। एक स्त्री जब किसी व्यक्ति पर विश्वास करती है, तो अक्सर वह अपने रिश्ते में ईमानदारी, सहयोग और सम्मान की अपेक्षा रखती है। यदि उसे सम्मान मिलता है, तो वह संबंध को मजबूत बनाने का प्रयास कर सकती है। वहीं यदि उसे बार बार उपेक्षा या अपमान का अनुभव होता है, तो उसका विश्वास कमजोर पड़ सकता है। यह दुनिया बदल रही है, और आज की स्त्री केवल परिवार तक सीमित नहीं है। वह शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, कला, खेल और नेतृत्व जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। उसके सपने भी उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने किसी और के। इसलिए किसी भी स्त्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका अनुमान लगाना नहीं, बल्कि संवाद करना, सम्मान देना और उसके विचारों को ध्यान से सुनना है। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है, और वही उसकी सबसे बड़ी पहचान भी होती है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि प्रेम, विश्वास और सम्मान किसी भी रिश्ते में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं और वे स्त्री के अनुभवों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। स्त्री के मन और स्वभाव की गहराई। भाग 2। प्रेम, विश्वास और सम्मान का आधार। प्रेम केवल आकर्षण का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम विश्वास, सम्मान, संवाद और साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा से बनता है। हर व्यक्ति प्रेम को अलग तरह से महसूस करता है, और स्त्रियां भी अपने अनुभवों, व्यक्तित्व और परिस्थितियों के अनुसार उसे अलग अलग ढंग से जीती हैं। कई स्त्रियों के लिए प्रेम का अर्थ केवल बड़े वादे नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार भी होते हैं। समय देना, ध्यान से सुनना, कठिन समय में साथ खड़े रहना और सम्मान के साथ बात करना। ऐसे छोटे कदम अक्सर किसी भी रिश्ते को गहरा बनाते हैं। विश्वास किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव है। विश्वास बनने में समय लगता है, लेकिन टूटने में कभी कभी एक पल ही काफी होता है। जब रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता होती है, तो दोनों पक्ष अधिक सुरक्षित और सहज महसूस कर सकते हैं। सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। केवल प्रेम का इजहार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों, सपनों, सीमाओं और निर्णयों का सम्मान करना भी जरूरी है। स्वस्थ संबंध वही है जिसमें दोनों लोगों की बात सुनी जाए और दोनों की गरिमा बनी रहे। जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है। किसी भी रिश्ते में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि संवाद शांत, ईमानदार और सम्मानजनक हो, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। चुप्पी, आरोप या अपमान अक्सर दूरी बढ़ाते हैं, जबकि खुलकर और संयम से की गई बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है। हर स्त्री की अपेक्षाएं भी एक जैसी नहीं होती। कोई भावनात्मक जुड़ाव को अधिक महत्व देती है, कोई स्वतंत्रता और बराबरी को, तो कोई परिवार और साझेदारी को।
इसलिए किसी व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सुनना, उसके अनुभवों को महत्व देना और पहले से बने हुए अनुमान न लगाना। एक मजबूत रिश्ता तब बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे की सफलता से खुश हों, कठिन समय में सहारा दें और एक दूसरे को बदलने की बजाय समझने का प्रयास करें। यही प्रेम की सबसे सुंदर पहचान है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे स्त्री की शक्ति, धैर्य, संघर्ष और आत्मसम्मान की वे गुण जो जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्त्री के मन और स्वभाव की गहराई। भाग 3 स्त्री की शक्ति, धैर्य, संघर्ष और आत्मसम्मान। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं है। सच्ची शक्ति वह होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। अनेक स्त्रियां जीवन में परिवार, शिक्षा, काम, समाज और व्यक्तिगत चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। यह अनुभव हर स्त्री के लिए अलग हो सकता है, लेकिन संघर्ष और आगे बढ़ने का साहस मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धैर्य स्त्री के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण हो सकता है। कई बार वह कठिन समय में जल्दबाजी करने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा चुप रहती है या हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेती है। जब बात सम्मान, सुरक्षा या अधिकारों की आती है तो अनेक स्त्रियां दृढ़ता से अपनी बात भी रखती हैं। आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। एक ऐसा रिश्ता जहां सम्मान न हो समय के साथ कमजोर पड़ सकता है। इसलिए स्वस्थ संबंध वही है जिसमें दोनों एक दूसरे की गरिमा, विचारों और स्वतंत्रता का सम्मान करें। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि स्त्रियों ने विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, खेल, कला, व्यवसाय और नेतृत्व जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होती। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, कभी निर्णय मुश्किल होते हैं और कभी रास्ते लंबे लगते हैं। लेकिन साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। यही गुण अनेक लोगों, स्त्रियों और पुरुषों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक आत्मविश्वासी स्त्री अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने कर्म, अपने मूल्यों और अपने प्रयासों से बनाती है। वह सीखती है, गलतियों से अनुभव लेती है और हर नए दिन को एक नए अवसर की तरह देख सकती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर स्त्री की कहानी अलग होती है। किसी एक अनुभव के आधार पर सभी के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सम्मान, संवाद और संवेदनशीलता। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्रोध, मौन और क्षमा जैसी भावनाएं रिश्तों और व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं और उन्हें समझने का संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है। स्त्री के मन और स्वभाव की गहराई। भाग 4 क्रोध, मौन और क्षमा का मनोविज्ञान। मानव मन अनेक भावनाओं से बना है। खुशी, दुख, प्रेम, भय, क्रोध और क्षमा ये सभी भावनाएं हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हैं। स्त्रियां भी इन भावनाओं को अपने व्यक्तित्व, अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग ढंग से व्यक्त करती हैं। क्रोध को अक्सर केवल नकारात्मक भावना माना जाता है, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि यह कई बार किसी व्यक्ति की पीड़ा, निराशा या किसी सीमा के उल्लंघन का संकेत भी हो सकता है। इसलिए किसी के क्रोध को समझने से पहले उसके कारणों को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार मौन का भी एक अर्थ नहीं होता। कभी मौन आत्मचिंतन होता है,
कभी भावनाओं को संभालने का प्रयास, तो कभी यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं को सुना हुआ महसूस नहीं कर रहा। इसलिए किसी के चुप रहने पर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय संवेदनशीलता और संवाद अधिक उपयोगी होते हैं। स्वस्थ रिश्तों में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन यदि बातचीत सम्मानजनक हो तो कई गलतफहमियां समय रहते दूर की जा सकती हैं। आरोप, अपमान या कटु शब्द अक्सर दूरी बढ़ाते हैं, जबकि धैर्य और खुला संवाद रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति हर गलत व्यवहार को स्वीकार कर ले। क्षमा कई बार अपने मन का बोझ हल्का करने का एक तरीका हो सकती है, लेकिन इसके साथ स्वस्थ सीमाएं बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी रिश्ते में सम्मान और सुरक्षा हमेशा प्राथमिक होने चाहिए। हर व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग होती है। कुछ लोग अपनी बात तुरंत कह देते हैं, जबकि कुछ समय लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए किसी एक व्यवहार के आधार पर पूरे व्यक्तित्व का आकलन करना उचित नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, को समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमें सुनना सीखना चाहिए। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले के अनुभव, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना भी है। यही किसी भी मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की वास्तविक नींव है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले और अंतिम 2 भागों में हम आधुनिक स्त्री, बदलते समाज, परिवार, करियर और जीवन में संतुलन के साथ साथ इस पूरी पुस्तक का सार और निष्कर्ष जानेंगे। स्त्री के मन और स्वभाव की गहराई। भाग 5, आधुनिक स्त्री, बदलता समाज और जीवन का संतुलन। समय के साथ समाज बदलता है और उसके साथ लोगों की भूमिकाएं, अवसर और चुनौतियां भी बदलती हैं। आज की स्त्री केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं है। वह बेटी, बहन, मित्र, जीवन साथी, मां, पेशेवर, उद्यमी, वैज्ञानिक, कलाकार या नेता, कई रूपों में अपनी पहचान बना सकती है। हर स्त्री का जीवन पथ अलग होता है और उसी में उसकी विशिष्टता छिपी होती है। आधुनिक जीवन ने स्त्रियों के लिए नए अवसर खोले हैं। शिक्षा, तकनीक और संचार ने उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने के अधिक साधन दिए हैं। इसके साथ ही अनेक स्त्रियां परिवार, करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का भी सामना करती हैं। यह संतुलन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसका कोई एक सही तरीका नहीं है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है अपने निर्णय सोच समझकर लेना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगने में भी संकोच न करना। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और निरंतर सीखने का प्रयास करता है। स्वस्थ समाज वही है जहां स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी हों। जब दोनों को समान सम्मान, अवसर और सुरक्षा मिलती है, तो परिवार भी मजबूत होता है और समाज भी आगे बढ़ता है। संवाद किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग अपनी भावनाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं पर खुलकर बात करते हैं, तो गलतफहमियां कम होती हैं। सम्मान, विश्वास और सहयोग ऐसे रिश्तों की नींव बनते हैं जो समय की कसौटी पर भी टिके रह सकते हैं। हर स्त्री के अपने सपने, लक्ष्य और जीवन के अनुभव होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी बाहरी छवि या सामाजिक भूमिका से नहीं किया जाना चाहिए। उसकी मेहनत, विचार, संघर्ष और उपलब्धियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक संवेदनशील और प्रगतिशील समाज वही है जो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दे। जब हम एक दूसरे को सम्मान और समझ के साथ देखते हैं, तभी सच्चे अर्थों में बेहतर रिश्ते और बेहतर समाज का निर्माण होता है।
यदि आपको यह ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी पुस्तक का सार जानेंगे, स्त्री को समझने की कला, रिश्तों की वास्तविक शक्ति और जीवन के वे सिद्धांत जो हर संबंध को अधिक सम्मानपूर्ण और मजबूत बना सकते हैं। स्त्री के मन और स्वभाव की गहराई। भाग 6, स्त्री को समझने की कला और जीवन का अंतिम संदेश। इस पुस्तक की शुरुआत हमने एक महत्वपूर्ण विचार से की थी। हर स्त्री का मन, व्यक्तित्व और जीवन अनुभव अलग होता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। यही बात इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। स्त्री को समझने की कला किसी रहस्य को सुलझाने की कला नहीं, बल्कि सम्मान, संवाद, संवेदनशीलता और धैर्य के साथ किसी व्यक्ति को समझने का प्रयास है। जब हम किसी को बिना पूर्वाग्रह के सुनते हैं, तभी वास्तविक समझ विकसित होती है। हर रिश्ता, चाहे वह माँ और संतान का हो, मित्रता का हो, पति पत्नी का हो या सहकर्मियों का, विश्वास पर टिका होता है। विश्वास बिना सम्मान के अधूरा है और सम्मान बिना ईमानदारी के टिक नहीं सकता। इसलिए मजबूत रिश्ते हमेशा बराबरी, सहयोग और खुले संवाद से बनते हैं। जीवन में मतभेद आना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद का अर्थ दुश्मनी नहीं होता। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनने, समझने और समाधान खोजने का प्रयास करें, तो कठिन परिस्थितियां भी रिश्तों को और मजबूत बना सकती हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मानवीय गुण है। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके संघर्षों का सम्मान करना और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना समाज को अधिक मानवीय बनाता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में स्त्री और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखें। जब अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियां साझा होती हैं, तब परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां अधिक सशक्त बनती हैं। इस पूरी पुस्तक का सार केवल स्त्री को समझना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत पहचान, अनुभव और गरिमा के साथ स्वीकार करना है। यही स्वस्थ रिश्तों और सफल जीवन की सबसे मजबूत नींव है। यदि इस ऑडियो बुक ने आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आपने अभी तक पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक और प्रेरणादायक सामग्री आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। अगले ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नए विषय और नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।